सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है साथियों आपकी 6 अप्रैल। और आज हम 6 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वैसे आप लोग की भी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5:30 बजे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है इसके विश्व कप 2024 में जो विंध्या रानी देवी है जिनका संबंध मणिपुर राज्य से है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल। और इसी के साथ साथियों इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक है 2024 इसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और इन्हीं के साथ साथियों एक खिलाड़ी और जिनका नाम है मीराबाई चानू, जिनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से ही है। हालांकि इन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता है, लेकिन मीराबाई चानू ने भी जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के शीर्ष रैंक वाले अभी शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने साथियों अर्जुन एरिगेसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस देश को अभी 2 228 विमान सौंपे हैं? तो गुआना देश को। किस राज्य के भी माटाबेरी पेरा पचरा उत्पाद इनको जीआई टैग मिला है? तो अभी साथियों त्रिपुरा से क्या है कि 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है। एक तो था इसमें माटाबेरी पेरा, दूसरा था इसमें पचरा उत्पाद, और तीसरा एक था इसमें साथियों रीसा उत्पाद। इन तीनों उत्पाद को जीआई टैग दिया गया त्रिपुरा के। और अब त्रिपुरा में जो जीआई टैग संरक्षितों की संख्या है ये कितनी हो चुकी है? तो 4। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी किस सदन से सेवानिवृत्त हुए? तो राज्यसभा सदन से। कोडाई कनाल सौर वेधशाला ये किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो कर्नाटक के अंदर। और ये जो साथियों कोडाई कनाल सौर वेधशाला है ये सूर्य की दैनिक गतिविधि का अध्ययन करती है। किस आईआईटी में भी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर। और किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 3 अप्रैल 2024 को अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था? तो डीआरडीओ ने। और किया कहां से था? तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था दर का जो अनुमान है ये कितना लगा है? तो 7.5%। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में अभी कितनी नई साइटें शामिल करने को मंजूरी मिली है? तो टोटल 18। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत की भी पहली मानव रोबोट तैयार की गई है, इसका क्या नाम है? तो नाम दिया साथियों इसको अनुष्का। और ये विश्व की पहली ऐसी रोबोट बन चुकी है जिसका साथियों दिल धड़कता है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश की कृत्रिम सूर्य जिसका नाम है के स्टार, इसने भी 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तरह से साथ जो दक्षिण कोरिया है इसका एक कृत्रिम सूर्य है जिसका नाम है के स्टार। इसने भी 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। और इसका जो नाम है ये के स्टार रखा है। अच्छा साथियों इसका के स्टार नाम ही क्यों रखा है? तो के स्टार नाम की दक्षिण कोरिया के अंदर ही ये कंपनी है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कोरियाई सुपर कंडक्टिव टोकामक एडवांस रिसर्च। और के स्टार जो है ये दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है। इसने क्या साथियों कि 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा है, जो कि इसके पिछले रिकॉर्ड 30 सेकंड को तोड़ता है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि दक्षिण कोरिया ने ही यही कारनामा किया है, इससे पहले चीन भी ये कारनामा कर चुका है जिसने 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड हासिल किया था। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में। तो राजधानी है दोस्तों यहाँ की सियोल। मुद्रा क्या चलती है? तो साउथ कोरियन वॉन। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो यू सुक यूल। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी भारत ने अपना पहला रणनीतिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है ये बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक का रखा है?
तो पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रूस है और यूक्रेन का जो वॉर है, ये सभी इससे चर्चित है। जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने क्या है कि रूस पर कई सारे सेंसस लगाए थे, और इस पर क्या है कि जो ऑयल है, कच्चा तेल, इसके निर्यात पर रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन खाली साथियों भारत ने क्या है कि इसका प्रतिबंध नहीं माना था, और भारत ने क्या है कि इससे सस्ते दामों पर कच्चे तेल का आयात किया था। और हमारे पास साथियों रखने के लिए क्या है कि रिजर्व भी नहीं था। इस कारण क्या है कि हमने कच्चे तेल का जो आयात किया था उसको हम लोगों ने रिफाइन करके यूरोपीय देश के अंदर निर्यात कर दिया था। और अब ऐसा क्या है कि भविष्य में ऐसा कोई संकट उत्पन्न ना हो, इसलिए अब हम लोग खुद का अपना एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहे हैं, जो कि कब तक बनकर तैयार होने जा रहा है, ये तो 2029-30 तक। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये साथ ही दो रिजर्व बनाए जाएंगे भारत के अंदर। एक तो बनाया जाएगा दक्षिण कर्नाटक राज्य के पादुर में, जो कि 18.3 मिलियन बैरल का होगा। दूसरा बनाया जाएगा ओडिशा राज्य के अंदर, जो कि 29.3 मिलियन बैरल का होगा। और ये भी साथियों आप लोगों से पूछ सकता है कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर होता है। तो पहले तो याद रखिएगा कि जो बैरल है ये कच्चे तेल या फिर पेट्रोलियम को मात्रा को मापने की एक इकाई है, और एक बैरल के अंदर जो है ये 159 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माई CGHS iOS ऐप ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला जो मंत्रालय बना है ये बना भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों ऐप है CGHS, ये लाभार्थियों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सहज पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है। और यदि आप लोगों से CGHS का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसका फुल फॉर्म है। पहले दोस्तों ये जो है ये केवल एंड्रॉयड यूजर के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब इसको क्या है कि iOS वर्जन में भी लॉन्च कर दिया है। और वर्तमान में अगर आप लोगों से पूछे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, नाम इनका मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में असम राज्य के अभी कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो देखिए साथियों जो GI टैग है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और GI टैग का अधिनियम कब था, तो 1999 का। लेकिन पहली बार जो GI टैग है ये 2004 के अंदर दिया गया था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। और अभी असम राज्य के जो है ये 19 ऐसे उत्पाद है जिनको GI टैग दे दिए गए। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इन 19 उत्पादों में से 13 उत्पाद तो साथियों बोडो समुदाय के हैं। ये जो बोडो समुदाय है ये असम का राज्य की मूल निवासी है। अच्छा, ये 19 उत्पाद है कौन कौन से, तो ये साथियों सारे के सारे लिखे हुए हैं, खाली एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं आपको कई बार बोला हूं कि ज्यादा अगर GI टैग है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि असम राज्य के अभी कितने उत्पादों को GI टैग मिला है। तो टोटल 19, जिसमें से 13 जो है ये बोडो समुदाय से हैं। असम के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और राज्यपाल कौन बने थे यहाँ के नए, तो गुलाब चंद कटारिया ये वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। और राजधानी यहाँ की साथियों दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। नाम है इनका दोस्तों राकेश मोहन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों राकेश मोहन है इनको भी विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्होंने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है। अच्छा, पैनल की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न। और इसमें जो सह अध्यक्ष हैं ये कौन होंगे, तो विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष इंद्रमित गिल, ये इसमें सह अध्यक्ष होंगे। अच्छा, ये समिति करेगी क्या, तो विश्व बैंक के अनुसंधान और नीति संबंधी कार्यों के संबंध में उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं इन पर सलाह देगी। और समिति के साथ ही प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है। तो ऐसा करने वाला जो देश बना है ये बना आपका भी फ्रांस देश। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अभी फ्रांस के वैज्ञानिकों ने क्या है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है। और इस स्कैनर ने क्या है कि इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी की इमेज बनाई है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी से हुआ क्या, तो दिमाग से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन को समझने में मदद मिलेगी। और ये साथियों दिमाग के क्या है कि जो सेरेब्रल है कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी से छोटी ब्लड वेसल्स को भी देख सकती है। बात करें अब आपके फ्रांस के बारे में, राजधानी है यहाँ की पेरिस। मुद्रा क्या चलती है, तो यूरो, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अप्रैल 2024 में कहाँ का मोगु रिले लेजर ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना है, तो ये बना है दोस्तों रोमानिया देश का। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करें दोस्तों रोमानिया के बारे में, तो पहले एक बार आप लोग मैप में लोकेशन देखिए। ये रहा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है रोमानिया, जो कि आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है। रोमानिया की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे, ये आपकी बुचारेस्ट। मुद्रा क्या चलती है, तो रोमानियन ल्यू। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, नाम इनका क्लाउस लोहानसिन। ये वर्तमान में रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। और इसी के नीचे आपको एक देश और दिखाई देने को मिल रहा होगा, जिसका नाम है बुल्गारिया। अभी हम लोगों ने बुल्गारिया और रोमानिया से एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जो दोनों के दोनों देश हैं, ये भी सेंगेल क्षेत्र में शामिल हुए थे। सेंगेल क्षेत्र साथियों वह क्षेत्र है जिसमें क्या है कि मुक्त आवागमन की अनुमति मिलती है, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट या फिर वीजा की जरूरत नहीं होती। और जो टैक्सेस है ये भी काफी कम मात्रा में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन बिसेंट पेरेज मोरा, इनका 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये हुआ दोस्तों वेनेजुएला के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जुआन जो बेसेंट पेरेज है, ये वेनेजुएला के एक व्यक्ति थे। और इनका जो जन्म है ये 27 मई 1909 को एल कोबरे नाम के कस्बे में हुआ था। और बात करें कि जो जुआन बेसेंट पेरेज मोरा है, ये फरवरी 2022 में 112 वर्ष और 253 दिन के थे, तब इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सफल सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी घोषित किया था। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट याद रखिएगा कि अब जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का किताब है, ये जापान के गीसा बुरे सोनोबो के नाम है, जो कि 112 वर्ष की हैं। बात करें वेनेजुएला के बारे में, तो मैप में लेके लोकेशन वेनेजुएला की, ये रहा आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर में स्थित ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी पूछे तो ये आपकी कराकस। मुद्रा के चलती है, तो वेनेजुएला बॉलीवर। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो निकोलस मादुरो। ये वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज साथियों हम लोग दिवस से 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि हर साल जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो यह दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी डी। भारत में क्या है कि हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, तो 1964 के अंदर। और ये दिन साथियों मनाया क्यों जाता है, क्योंकि ये जो दिन है ये 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज जिसका नाम है SS लॉयल्टी, इसकी उद्घाटन यात्रा की याद में मनाया जाता है। और हर साल किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम क्या है, तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है। यह वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो विवेक दिवस है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये भी दिवस मनाते साथियों हर साल 5 अप्रैल को ही। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हर साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस है ये कब मनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2020 में। और इस बार कौन से नंबर का है, तो 5वें नंबर का। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है,
तो ये जो दिन है ये लोगों को आत्मनिरीक्षण करने, अपने विवेक की बात सुनने और सही काम करने की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो ये इसका विषय प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश ने पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है? तो ये दोस्तों 3 देशों ने की है, एक तो जाम्बिया, दूसरा मलावी और तीसरा जिम्बाब्वे। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसने आपदा की स्थिति घोषित क्यों की है, उसके बाद हम तीनों देशों के बारे में मैप के माध्यम से समझेंगे। तो याद रखिए साथियों, जो जाम्बिया है और मलावी, इसी के साथ साथ जो जिम्बाब्वे है, इसने भी पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। और जो राष्ट्रपति एमरसन मनागांगवा है, जो कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया है, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई है, जिससे देश का क्या है कि 80% से भी अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं पहले जाम्बिया के बारे में। तो ये रहा दोस्तों आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है ये रहा आपका जाम्बिया। तो पहले हम लोग जाम्बिया के बारे में बात कर लेते हैं कि जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो लूसाका। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो जाम्बियन क्वाचा। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो हॉकेंडे हिचिलेमा। अब दूसरा जो आपका देश था ये था मलावी। तो इसी के साथ ही आपको पूरब में दिखाई दे रहा होगा मलावी देश, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। मलावी की राजधानी क्या है, तो ये देखने को मिलेगी आपको लाई ललंगवे। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो ये चलती है यहाँ पर मलावी क्वाचाई। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो लेजर चकबेरा, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अब तीसरा देश है आपका जिम्बाब्वे, जो कि जाम्बिया के नीचे ही है। जिम्बाब्वे के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है हरारे। मुद्रा क्या चलती है, तो यूएस डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो नाम इनका साथी एमरसन मनागांगवा। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी आईपीएल इतिहास में 6 बार 200 रनों का लक्ष्य हासिल करने वाली पहली जो टीम है ये कौन सी बनी है? ये आज का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बनी है अभी पंजाब किंग्स। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी 4 अप्रैल को क्या है कि आईपीएल 2024 का जो 17वां सीजन है, इसी के मुकाबले इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 रनों का जो लक्ष्य हासिल करने वाली जो टीम बनी है नंबर 1, ये पंजाब किंग्स बनी है। और ये कारनामा इसने किसके खिलाफ किया है, तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ। यदि पूछिए आप लोगों से इसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो मुंबई इंडियंस का, क्योंकि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये मुंबई इंडियंस के पास था, जिसने 5 बार 200 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। अब बात करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा बार 200 रनों का लक्ष्य हासिल करने के बारे में। तो अब ये जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता चुका हूं कि पंजाब किंग्स के नाम हो चुका है, इसने 6 बार 200 रनों का लक्ष्य हासिल किया है। हराया किसको था इसने, यानी कि रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो 5 बार मुंबई इंडियंस का। इसके बाद 3 बार चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 200 रन बनाने का लक्ष्य है। 2 बार है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट के पास। इसके बाद एक बार बनाए 200 रन, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद ने बनाए। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो भूपट्ट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।